ये सभी स्वर विज्ञान की खासियत है, इसका प्रभाव है। आपको प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। आपको कुछ रेमेडीज मैं बता देता हूं, वो रेमेडीज आप ट्राई कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, आपको तुरंत प्रभाव मिलेगा। अगर तुरंत प्रभाव मिलता है तो स्वर विज्ञान पे यकीन कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक शास्त्र है, शास्त्रार्थ है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, किसी का बताया हुआ नहीं है। आज भी आप गीता प्रेस से या जहां पुस्तक मिलती है पूजा पाठ की, वहां से आप शिव स्वरोदय की पुस्तक शास्त्र को ले सकते हैं। सब कुछ वर्णित है उसके अंदर। दीपक हम सभी हमारे घरों में जलाते हैं। आप सभी अपने अपने घरों में सुबह शाम दीपक अपने मंदिर के अंदर जलाते हैं। दीपक, ऐसा दीपक आप जलाएं जो समृद्धि उत्पन्न करे, खुशहाली उत्पन्न करे, धन संपत्ति उत्पन्न करे, और आपकी यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होना प्रारंभ हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो लिख भी लीजिएगा। मैं बता रहा जा रहा हूं आपको, समृद्धि वाला दीपक कैसे जलाए। साथियों, दीपक जलाते वक्त आपको आपके स्वर का ध्यान रखना है। आपके जिस नाक से सांस आ रही है, अर्थात जो भी आपका स्वर एक्टिव हो, आप उसी नाक से श्वास को अंदर खींचें, खींच के उसको होल्ड कर लें, और जिस तरफ से आपका स्वर चल रहा है या जो स्वर चल रहा है, उसी तरफ के हाथ से आपको बाती लेनी है, उसी तरफ के हाथ से आपको घी लेना है, उसी तरफ के हाथ से आपको माचिस लेनी है। आप बाती लगाइए। आप रोज जितना घी अपने दीपक को जलाने में इस्तेमाल करते हैं, आज भी उतना ही घी का प्रयोग आपको करना है। और आपको अपनी श्वास को खींचते हुए सगुण के अंदर उसी तरफ के स्वर में उसी तरफ के हाथ से माचिस जलानी है। श्वास को अंदर होल्ड करके रोके हुए और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। जैसे दीपक प्रज्वलित हो जाता है, आप सांस छोड़ सकते हैं। यहां आपने सगुण में दीपक जलाया है, और इसका प्रैक्टिकल, इसका चमत्कार आप स्वयं देखेंगे कि रोज आप जो प्रतिदिन दीपक जलाते थे, अगर वो 10 मिनट चलता था, तो आज जो दीपक आपने सगुण में जलाया है, ये कम से कम 2 घंटे तक चलेगा आपको, उसी घी में, मात्र थोड़े से घी के अंदर। आप खुद इस चमत्कार को महसूस करेंगे, इसकी दिव्यता को महसूस करेंगे, और इसका चमत्कार आप अपने अंदर फील करना प्रारंभ करेंगे। इसके पश्चात हम बात करें अगली रेमेडी की। आप खुद करके देखना इस बात को। आज की सबसे बड़ी समस्या है कॉन्स्टिपेशन की। बाथरूम में, वॉशरूम में हम फ्रेश होने जाते हैं, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने जाते हैं। आज के लोग आधा घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट तक बैठे रहते हैं, बाथरूम से बाहर नहीं आते। कारण खान पान, दिनचर्या, या सही स्वर में भोजन नहीं करना। कुछ नहीं करना है। आपके फैमिली में, आपके परिवार में जो भी बाथरूम जा रहा है, फ्रेश होने जा रहा है, आप उसे इतना कह के भेजिए, या आप स्वयं भी वैसा करके जाइए कि जैसे आप पॉट पे जाके बैठते हैं, जैसे आप फ्रेश होने के लिए बैठते हैं, अपनी बाईं नाक को बंद कर लें, उंगली लगा के। या कॉटन का उपयोग आप कर सकते हैं, अपनी नाक में कॉटन डाल लीजिए। कॉटन लगाने से भी इधर वाला नाक आपका बंद हो जाएगा, अर्थात आने वाली 2 सेकंड के अंदर आपका सूर्य स्वर चलना प्रारंभ होगा। आप देखेंगे कि जहां आपको 40 मिनट लगते थे, वहीं आप 20 मिनट में फ्री हो जाएंगे। जहां आपको 20 मिनट लगती थी, आप 10 मिनट में बाहर आ जाएंगे। और अगर आपको 10 मिनट लगती थी, तो आप 5 मिनट के अंदर बाहर आ जाएंगे। प्रथम दिन से, जब से करोगे तभी से। अगली बात करें, आपके घर में, परिवार में, हम अक्सर देखते हैं हमारी माताओं के, बहनों के, पिताजी के, भाई के, बुजुर्गों के, काम करते करते टेंशन की अधिकता के कारण सिर में दर्द, सिर में भारीपन, हेडेक होनी प्रारंभ हो जाती है। अक्सर ये चीजें देखी जाती है। फिर आप मेडिसिन ढूंढते हैं, दवाइयां ढूंढते हैं, डिस्प्रिन ढूंढते हैं, कुछ नहीं करना। अब अगर आपके आसपास में, आपके आपके परिवार में किसी के भी सिर दर्द हो,
तो इतना सा काम कर दीजिए, उसको बाएं करवट लेके लेटा दीजिए। बाएं करवट लेटने से उनका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, और चंद्र स्वर आपके शरीर में शीतलता का काम करता है। उनका सिर दर्द, उनका सिर का भारीपन आने वाले 5 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा। उनको एक अजीब सी शांति, अजीब सा सुकून मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप इन चीजों को घर में आजमाइए, प्रयास कीजिए, प्रयोग कीजिए। कुछ समय तक आपको असर दिखेगा। लगता है हमारे जो नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों में जन्मों के, काफी सालों सालों के, वर्षों के जो प्रारब्ध हमने कमाए हैं, उसकी वजह से नाड़ियों के अंदर बंधन आ जाता है, अवरोध आ जाता है, रुकावट आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो इन नाड़ियों में जब ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, हमारी नाड़ियों में प्रवाह नहीं कर पाती। और नाड़ियों में जब प्रवाह नहीं हो पाती है, तो नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी अपना असर दिखाती है। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, जिस जिस समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, वो सभी की सभी आपके नाड़ियों में होने वाली ब्लॉकेज के कारण ही आ रही है। नाड़ी की ब्लॉकेज कैसे दूर हो सकती है? नाड़ी की ब्लॉकेज दूर करने के लिए हमारा बेसिक शिविर लगता है। उस शिविर के अंदर हम लोग नाड़ी शोधन क्रिया करवाते हैं। करीब 1 घंटे की क्रिया होती है। उसमें आपका मानसिक रूप से ऑपरेशन होता है, ताकि आपकी नाड़ी के एक एक नाड़ी, 72,000 नाड़ियों के एक एक नाड़ी के एक एक ब्लॉकेज को दूर कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जैसे ही वो बॉडी के ब्लॉकेज, नाड़ियों के ब्लॉकेज दूर होते हैं, आपके अंदर मां संजीवनी शक्ति की प्राण ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता चला जाता है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, और आपके सभी कार्य सही स्वर में करने मात्र से ही सफलता की ओर अग्रसर प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्वर विज्ञान का संक्षिप्त परिचय था साथियों। आपको स्वर विज्ञान महाविज्ञान है। मैं चाहता हूं आप लोग इसके बारे में सर्च करें। यूं ही मेरे कहने से या किसी के भी कहने से भी इस पे विश्वास नहीं करें। यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, स्वर विज्ञान सर्च करें। आपके आज के विज्ञान से भी बहुत ज्यादा पुराना विज्ञान है, जो कि सनातन में प्रयोग किया जाता था। हमारे पुरातन समय के अंदर साधु संत, हमारे पूजनीय सम्मानीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रयोग किया जाता था। हमारा उद्देश्य है कि ये स्वर विज्ञान हर घर में पहुंचे और आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें। प्रारब्ध को कम करने के लिए एक उपाय और बता देता हूं आपको, कि आपका कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आपके प्रारब्ध आड़े आ रहे हैं। प्रारब्ध को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा ही एक माध्यम है, जहां से आप अपने प्रारब्धों को कम कर सकते हैं। छोटा सा कार्य कीजिए प्रतिदिन। जब भी आपके घर में प्रातःकालीन भोजन बनता है, टेबल बन गया। तो उसकी भोजन बनने के बाद जो प्रथम रोटी आप जो बनती है घर के अंदर, उस प्रथम रोटी के ऊपर गौ माता का अधिकार है। उसको गौग्रास बोला जाता है। पहले हर घर से गौग्रास निकाला जाता था, आज नहीं निकाला जाता। प्रथम रोटी आप लीजिए, उस पर थोड़ा घी लगाइए, थोड़ा सा गुड़ की डली उस पर डालिए, और अपने सीधे हाथ से सूर्य स्वर के अंदर या चंद्र स्वर में उल्टे हाथ से सगुण के अंदर गौ माता को खिलाइए, और गौ माता से प्रार्थना कीजिए। आप देखिएगा 7 दिवस के भीतर भीतर आपके सारे समीकरण बदलने लगेंगे, आपका समय चक्र बदलने लगेगा, आपकी दिशा बदलने लगेगी, आपकी दशा बदलने लगेगी। और ऐसा नहीं होता है तो हमको तो आपके साथ हैं, हम आपको साथ लगे रहेंगे। गुरुजी एक बात बताना चाहिए। तो मैं तो कलकत्ता से रही, तो कोई गौ माता तो इधर नहीं है, तो क्या करूं? गौ माता नहीं है तो आप गौशाला अगर कोई जानते हैं, तो तो गौशाला से अगर आप संपर्क। अगर आस पास कोई नहीं है, बहुत दूर हम्म। है, जी। तो क्या करूं? अगर बहुत दूर है तो आप गौ सेवा में उसका अर्थ दान कर दीजिए। वो अर्थदान जे मतलब। गो मिल्क मैन है ना, मेरे घर आया है प्रत्येक दिन जी। से, तो उनका हाँ। पास दे दे गो। हाँ, उनकी अगर गाय है तो उनको आप दे सकते हैं। हाँ हाँ अगर हाँ। नहीं, अगर नहीं मिलता तो भारत में बहुत सारी गौशालाएं हैं,
उस गौशालाओं हाँ। में आप उस रोटी के प्रति 10 रुपए 5 रुपए का आप दान कर दीजिए, वो गोग्रा से हाँ। निमित्त चले जाता है आपका। अच्छा अच्छा। ठीक हाँ। है गुरु जी। थैंक हाँ जी। अभी ये सारी रेमेडीज मैंने आपको बताई है, सारा स्वर विज्ञान के बारे में बताया है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी आज से ही स्वर विज्ञान का अभ्यास करना चालू करें। कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, और आपकी अगर जीवन में कोई समस्या है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करें और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल को जवाब देने के लिए तत्पर हूं। इसके पश्चात अगर आपको लगता है कि आपको इस स्वर विज्ञान पे और आगे बढ़ना है, आपकी समस्याओं पे सुधार नजर आता है, तो आगामी हर माह हमारा शिविर होता है, बेसिक शिविर। उस शिविर में आप ज्वाइन करें, वहां आपका नाड़ी शोधन करवाया जाता है। इसके अलावा आपको एक ऐसा शिव शक्ति सुरक्षा कवच बताया जाता है, जो प्रातःकालीन उठते ही आप 2 मिनट में लगा लेते हैं। वो सुरक्षा कवच लगाने के बाद में आप संपूर्ण दिन आप काम कीजिए, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी सुरक्षा होगी, आपका कवच आपकी सुरक्षा करेगा, यू। कोई भी उसको भेद नहीं पाएगा। गुरुदेव उस प्रणाम। 1 मिनट बस, जैसा 2 बात और बोल दूं। उस शिविर को ज्वाइन करने के लिए छोटा सा शुल्क हम उसमें रखते हैं गौ सेवा के लिए, क्योंकि गौग्रास सेवा और गोदाम पे सेवाएं चल रही हैं। 365 रुपए का उसमें रजिस्ट्रेशन लेते हैं, 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। वो रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका 3 घंटे का शिविर चलेगा। वो 3 घंटे के शिविर में आपको 1 घंटा संपूर्ण नाड़ी शोधन, आपका मानसिक ऑपरेशन किया जाता है, आपकी गिल्ट से आपको बाहर निकाला जाता है, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल के मां संजीवनी की सकारात्मक ऊर्जाओं से आपको लबरेज कर दिया जाता है। उसके बाद आपको कई रेमेडीज बताई जाती हैं। इसके पश्चात आपको जो शिव शक्ति सुरक्षा कवच है, जो आप स्वयं बना सकते हैं, वो बनाना सिखाया जाता है। ये सब करने के पश्चात आपको किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी वास्तुविद के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई न्यूमेरोलॉजी, किसी प्रकार का आपको टेरो कार्ड रीडर कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं रहती है। और हम आपके साथ पूरे साल जुड़े रहते हैं। जो भी समस्या आती हो, आपके पास नंबर है, आप नंबर पर बात कीजिए। मुझसे बात करना चाहें, मुझसे भी बात कर सकते हैं। आपकी हर समस्या में समाधान के लिए, आपके बराबर मार्गदर्शन के लिए भगवान शिव की कृपा से, उनके आशीर्वाद, उनकी आज्ञा से आपके साथ खड़े हैं। अब आप एक एक करके अपनी समस्याएं हों या कोई बात करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते सुजाता बोल रही हूँ। जी। एक तो सॉरी, आज मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कहीं बाहर थी अच्छा। मैं। हम्म। लेकिन फिर भी एक प्रश्न है कि जी। रविवार को कौन सा स्वर चालू रहना चाहिए उठते हुए? रविवार को सूर्य स्वर। रविवार को सूर्य स्वर। जी। तो उस दिन दाहिना पाँव नीचे रखना है और उसके बाद बायां पाँव रखना है नीचे। हाँ, देखो, जिस दिन आपका सूर्य स्वर चलाना है, आपको सूर्य स्वर के लिए 4 दिन होते हैं। आपका रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। हाँ। जैसे आप सवेरे उठते हैं, उठने के बाद में आपको स्वर चेक करना है। सूर्य स्वर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो अपनी करवट बदल लीजिए। 5 मिनट उस करवट में आप लेटेंगे तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही सूर्य स्वर आपका आता है, तो आपको अपनी श्वास को अंदर खींच के होल्ड कर लेना है। उसको होल्ड करके दाया पैर अपने को जमीन पे रखना है। फिर आपको बाया पैर रखना है श्वास को छोड़ते हुए। फिर दाया पैर से ही आपको आगे बढ़ जाना है। बस इतना सा कार्य करना रहेगा। और एक और पूछना था। जी। एक मेरी फ्रेंड है, उनका बेटा जी। करीब 37 ईयर्स का हो गया है। बहुत ही जी। काबिल है, परिवार अच्छा है, सब है, जी। नौकरी भी अच्छी है, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। मतलब उनके पास रिश्ते आते हैं, रुक जाते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती है। तो क्या करना चाहिए? विवाह के लिए आप जिस भी कन्या से विवाह की बात, हमारे रिश्ते की बात चल रही है, हाँ। उनसे आप एक तो उनको स्वर ज्वाइन कराइए। स्वर ज्वाइन क्या? कराने के बाद में वो सीखेंगे खुद ही स्वर से काम करना। तो जब भी आप काम कर रहे हैं, तो सामने जिससे भी आप चर्चा कर रहे हैं, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो जिस समय जो स्वर आपका चल रहा है, हम्म। उसी स्वर में सामने वाले को, ईश्वर को, गौ माता को सामने लेके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे व्यवस्था बतानी चाहिए पूरी अपनी। हम्म। तो कुछ रेमेडीज हैं इसकी। अगर वो गौग्रास का काम चालू करें, प्रतिदिन सुबह उठे, गौ माता की पहली रोटी लेके जाएं, पहली रोटी गौ माता को खिलाए,
और आप उनको ये कहें कि अपने स्वर को अंदर खींचते हुए सगुण के अंदर गौ माता को प्रार्थना करें कि हे गौ, क्योंकि गौ माता के अंदर सभी प्रकार के देवी देवता विराजमान है। जी। मैं अपने सभी समस्याओं को, सभी बाधाओं को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं, और मेरे अमुक अमुक कार्य मेरा रुकावट आ रही है, तो कृपया करके इस अमुक अमुक कार्य को पूरा करने की कृपा करें। हम्म। ये प्रतिदिन करवाएं उनसे आप। आने वाले 21 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा सर। और बाकी उन्हें स्वर विज्ञान से ज्वाइन कराइए, स्वर विज्ञान सिखाइए। स्वर विज्ञान से करेंगे तो इसमें आपका विजुअलाइजेशन, आपका मैनिफेस्टेशन, ये सभी चीज सिखाते हैं हम लोग इसके अंदर। तो वो जो सोच रहे हैं वो होने लगता है। हम्म। तो वो और जैसे जैसे आप आप, आपका जो क्लास होता है जी 365 वाला, तो वो जी ऑनलाइन होता है या वहाँ पे आके करना पड़ता है? नहीं, ये ऑनलाइन रहेगा। अभी तो पूरा 1 साल तक हम लोग ऑनलाइन करवाएंगे, उसके बाद में फिजिकल करवाना चालू करेंगे, सभी जगह लगेंगे ये। हाँ हाँ। ये बहुत बड़ा तंत्र है। ये गुरुदेव ने, हम तो 4 साल पहले प्रारंभ कर दिए होते, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी कि पहले 4 साल तक कठोर गौ सेवा करनी है, उसके बाद ही आपको ये जो विज्ञान है, ये जो ज्ञान है, शास्त्र है, लोगों तक पहुंचाना है। तो अभी दिसंबर में ही 4 साल पूर्ण हुए हैं हमारे, और अभी जनवरी से हम लोग शिविर प्रारंभ करना शुरू कर दिए हैं हम लोगों ने। आपकी गौशाला कहाँ है सर? राजस्थान में है, कहाँ? झालावाड़। अच्छा। नहीं, मैं भी जी। राजस्थान की, इसलिए अच्छा, जिज्ञासा कहाँ थी। से है? हम शेखावटी, झुंझुनू से। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो आपके आसपास भी गौशाला होगी ना? नहीं, अभी फिलहाल तो हम मुंबई में रह रहे हैं। तो जी जी जी। मुंबई की जो गौशालाएं हैं वहाँ पे हम रेगुलर जाते रहते हैं, मैं और मेरा बहुत परिवार। मेरी बहुत फ्रेंड अच्छा। को भी बोलूँगी मैं। हाँ, नहीं आप बोलिए। और जो भैया की जो शादी का जो अड़चन आ रही है ना, उनको हाँ नाड़ी शोधन करवा दीजिए। नाड़ी शोधन से क्या होता है कि उसके जो ग्रह खराब है या नक्षत्र खराब है, 27 से 27 नक्षत्र बिल्कुल लाइन पे आ जाते हैं पूरा। हाँ हाँ। जी ठीक है सर। जी हाँ हाँ, गुरुजी हेलो। जी जी आयाल। जी हेलो बताइए गुरुजी। बताइए। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, ये नाड़ी शोधन शिविर जो है वो ऑफलाइन चलते हैं या ऑनलाइन चलते हैं आपके, और कब होता है ये? ये अभी तो ऑनलाइन चलेंगे, अगले साल से ऑफलाइन चलने प्रारंभ होंगे। तो कारण क्या ऑनलाइन है? कब? कारण क्या है, मैं इसका कारण बता दूं आपको कि हम्म, नाड़ी शोधन एक बहुत ही जटिल क्रिया है। तो उसको उस लेवल तक ले जाने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अभ्यास करवाते हैं, ताकि आपका शरीर, आपके पांचों शरीर, पंच तत्व, सातों चक्र उस लेवल में आ जाते हैं कि हम उसको झेल पाए। तो ये शिविर ऑनलाइन पहले करवाते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग सेल्फ से प्रैक्टिस करते जाए। और जब फिजिकल शिविर होगा, वो फिजिकल शिविर 5 घंटे का रहता है। 5 घंटे तक पूरा नाड़ी शोधन का क्रिया चलती है उसमें। जी हेलो। जी बताइए। हेलो। हाँ, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मैं प्रयागराज से बात कर रहा हूँ सर। जी जी अदानी बताइए। सर अभी आपने जो सुबह के लिए बताया वो अ, दिमाग से उतर गया, वो क्या कहते हैं, उठने मालूम नहीं वाला। वो उठ के, और वो जो मतलब अ, कौन से स्वर में कौन सा रेखा से पेड़ रखें? ये सुबह मंत्र बोलने के लिए बोला था अभी। वो ये बात बात सुनने में भूल गया। तो जो सुबह के लिए मतलब बोला कि आप सबसे पहले उठ के पैर धरती माता का पैर छूते, जैसे रात में एक आध दो बार हम उठ जाते हैं बाथरूम हाँ के हाँ। लिए। जी। उसके बाद तो फिर मतलब जैसे 2 बजे एक बार नींद खुल जाती है, एक बार 4 बजे उठ जाता हूँ। तो हम्म। 2 बजे उठूं तब धरती माता का पैर छूं, या 2 बजे जो 4 बजे उठता नहीं हूँ नहीं तब नहीं छूं? नहीं, आप जब सूर्योदय के समय उठते हैं ना, नहीं, मैं 6:30 बजे मतलब 5:30 बजे मैं छोड़ देता हूँ। 5:30 छोड़ देते हो 5 ना, बजे तो हाँ 5:30 बजे वाला जो अंतिम बार आप उठते हो ना, हाँ। सूर्योदय के नजदीक, उस समय आपको इसको ध्यान रखना है। अच्छा, और वो रात्रि मतलब रात्रि के समय से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे। जब सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद आप जब उठते हैं, तो उस समय आपको स्वर का ध्यान करना है, और उसी तरफ के पैर से आपको उतरना है नीचे। अच्छा, मतलब अब दाहिने तरफ उतरना रहता है, तो दाहिनी तरफ पैर पहले जमीन में रखे। देखो, आपका अगर सीधी नाप चल रही है, सूर्य स्वर हाँ अगर चल रहा है, तो आपको दायां पैर पहले रखना है जमीन पे। अगर आपका हाँ। बायां स्वर चल रहा है, तो दायां बायां पैर आपको जमीन पे रखना है। अच्छा ठीक, और वो डिवाइड कर एक लीजिए। आपने मंत्र
एक मंत्र आपने बताया कि वो मंत्र आप बोल देंगे तो दिन भर आपके ऊपर मतलब वो कुछ नहीं रहेगा, मतलब वो रक्षा शिव, सुरक्षा कवच। हाँ, शिव शक्ति सुरक्षा कवच है, वो नाड़ी शोधन के बारे में बताते हैं। तो पहले नाड़ियों का खुलना आवश्यक है। जो नाड़ियां ब्लॉक है मैं ना शिव जी हमारी। का जी जी, मैं जी। शिव जी का पुजारी हूँ सर। मैं हर सोमवार व्रत भी रहता हूँ और अरे शिव बहुत जी की बढ़िया। पूजा आराधना और ईश्वर हाँ। की कृपा है सर आप लोगों के। लेकिन इस समय थोड़ा बहुत दुखी हूँ। मेरा जी। व्यापार जो है चौपट हो गया है। एक्चुअली कुछ सरकार की वजह से और कुछ मेरी खुद की कमियों की वजह से, मतलब हाँ। दुकान हमारी थी वो टूट गई सर। और इस समय मैं जी। 2 साल से बहुत परेशान हूँ। कोई भी धंधा मेरा सफल नहीं हो रहा है। जहाँ भी मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मेरी बहुत बाधाएं आ रही हैं। तो इसके बारे में अगर कोई जानकारी हो या कोई इसी तरह का कोई उपाय बता दें। किस प्रकार का क्योंकि कार्य मैं है अपना? कोरोना काल के बाद से ही मेरा शिव भक्ति से मन टूट गया। कोरोना नहीं, काल आपका के कार्य किस प्रकार का है? मेरा मेडिकल का काम था सर। मेडिकल का। देखो ऐसा है, हाँ, रामबाण इलाज है इसमें व्यापार के लिए। छोटा सा मैं रेमेडी बता देता हूँ, बाकी आपको इसका नाड़ी शोधन वाला शिविर ज्वाइन करना रहेगा। तो नाड़ियों को जब जी तक अपन नहीं खोलेंगे ना, तब तक वो मैं जो ऊर्जा भेजूंगा, जो ऊर्जा आपके पास मां शक्ति की ऊर्जा जो आप तक पहुंच रही है, वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप इसके प्रैक्टिकल करने के लिए छोटा सा एक रेमेडी है, उसको आप कर देखिएगा, आपको असर महसूस होगा। जब जी भी आप किसी से बात करने जा रहे हैं व्यापार से संबंधित, जी जब भी आप किसी ग्राहक से बात कर रहे हैं या अपनी डील क्लोज करनी है, किसी भी प्रकार का व्यापार हो आपका, तो जी आपने एक चीज चेक करनी है कि सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। जी स्वर को देखना आपको आना चाहिए। जी अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, तो आपने क्या करना है कि जहां भी आप जा रहे हैं, तो आपको श्वास को खींच के होल्ड कर लेना है। वहां प्रवेश करने से पहले होल्ड करके अपना दायां पैर आगे बढ़ा के प्रवेश करके छोड़ दीजिए श्वास को। जब भी आप सामने वाले व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, तो आज का जो दौर का जो चलन है, हम जाते हैं हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। जी जी तो आपको सामने वाली पार्टी से उसी हाथ से छूना है जिस तरफ का स्वर आपका चल रहा हो। दो काम। तीसरा काम, आप जब उसके सामने बैठे तो उसको आपको अपने भरे स्वर में रखना है। भरे स्वर का मतलब, जिस तरफ का आपका स्वर चल रहा है, सपोज मेरा राइट स्वर चल रहा है, तो सामने में थोड़ा सा टेंट हो जाऊंगा और इस तरफ उसको मेरे को रखना है। ये 3 काम कर लो खाली। आप ये देखोगे कि आपका जो काम करने जा रहे हो वो आप सक्सेस करके बाहर आओगे वहां। और इसके अलावा कुछ मत कीजिए आप। मैं मतलब शुरू में बहुत पूजा पाठ करता था और जी। बहुत मन लगता था शिव जी की भक्ति में। लेकिन सर कोरोना काल के बाद से पता नहीं क्या हो गया, मेरा मन ही नहीं लगा पूजा पाठ में। वापस लग जाएगा, आपको शिव की कृपा भी होगी आपके ऊपर। थोड़ा सा अपना ये प्रारब्ध को कम करो। प्रारब्ध बढ़ा हुआ है, नाड़ियां ब्लॉकेज है। नाड़ियों को नाड़ी शोधन के माध्यम से खोलो, उसमें शिव की कृपा अंदर जाने दो, सर और आपके एक सारे बार काम। वापस बताओ ना, क्या बताओ महाराज? ये व्यापार के वाला सूत्र में। अच्छा, देखिए व्यापार में क्या है कि आपके स्वर काम आते हैं। आप किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का, नेटवर्किंग का व्यापार या किराना की दुकान, कोई भी व्यापार कर रहे हो, तो आपको अपने भरे स्वर में काम करना है। भरे स्वर से अर्थ है कि जिस तरफ का स्वर चल रहा है, या तो लेफ्ट चलेगा या राइट चलेगा, जिस तरफ का स्वर चल रहा है उसी तरफ के स्वर से ही आपको प्रवेश करना है। खींच अंदर, सगुण। सगुण किसे कहते हैं? अगर आप श्वास को अंदर इनहेल करके होल्ड कर लेंगे तो वो सगुण बन जाएगा। अगर आप श्वास को छोड़ रहे हैं और फिर प्रवेश कर रहे हैं, तो आप वो निगुण में काम कर रहे हो, निगुण में काम सक्सेस नहीं होगा। सगुण में सक्सेस कब होगा? श्वास को अंदर इनहेल करके जिस तरफ की श्वास चल रही है उसी तरफ का पैर को आगे बढ़ाना है, उसके दहलीज के अंदर जाना है। बढ़ने के बाद में अगर आप उससे मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो आपका जिस तरफ का स्वर चल रहा है उसी तरफ के हाथ से उसे हैंडशेक करना है, उसी तरफ का हाथ आपको छूना है। उसके बाद में अपना काम चालू कीजिए। वो आपका काम 100% होगा, कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। एक और चीज बता देता हूं आपको। कई बार ऐसा होता है कि शत्रु हमारे पास आ जाते हैं। इसका प्रयोग खाली स्वयं के लिए कीजिएगा, कोई अनैतिक काम में इसका प्रयोग मत कीजिएगा। शत्रु जी हमारे साथ आ गए, हम शत्रु से गिर गए हैं, कर्जदार कर्ज मांगने आ रहे हैं, 8-10 लोग आ गए, गुंडे आ गए, बदमाश आ गए,
हम चाहते हैं कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, वो बिना बुलाए आ गया, हम चाहते हैं वो मेरे सामने नहीं बैठे, तुरंत चला जाए। वो नहीं रखना सामने अपने को, उसको कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ अपना जो खाली स्वर है, खाली स्वर क्या रहा, जिस तरफ की नाक से श्वास नहीं चल रही, भरा स्वर कौन सा हुआ, जिस तरफ की नाक से श्वास चल रही है वो भरा स्वर हुआ, और जिस तरफ की नाक से श्वास नहीं चल रही वो खाली स्वर हो गया। तो अगर आपका सीधा स्वर सूर्य स्वर चल रहा है तो आपने क्या करना है, अपने खाली स्वर जो उल्टा हाथ है, बायां हाथ है, उस बायां हाथ से उसको छू लेना है। अब हाथ तो अपन सीधा हाथ से मिलाते हैं, लेकिन सीधा हाथ ले जाने से पहले उसका उल्टा हाथ छू लीजिए और अपने खाली स्वर में रख लीजिए। जैसे सामने बैठा है मेरे वो, तो थोड़ा सा आप टेंट हो जाइए ऐसे, तो आपके खाली स्वर में आ जाएगा। 2 मिनट से ज्यादा आपके सामने नहीं बैठ पाएगा, तुरंत छोड़ के चला जाएगा। अगर कोई बंदूक लेके सामने खड़ा है तो उसकी बंदूक से फूल निकलने चालू हो जाएंगे। ये 2-3-4 तरह के प्रैक्टिकल मैंने बताए हैं, ये इसलिए बताए हैं ताकि आप करके देखो और भगवान शिव पे और स्वर विज्ञान पे आपका विश्वास बढ़े और आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते चले जाओ, जिससे कि आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को आप स्वयं समाधान करते आगे निकल जाओगे। किसी ज्योतिषाचार्यों की, किसी वास्तुविदों की, किसी की आवश्यकता नहीं। 9 के 9 ग्रह, 27 के 27 नक्षत्र, आपके 5 शरीर, आपके 5 तत्व और आपके 7 चक्र इसी में समाहित है।